जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक यानी सोडियम सल्फेट बनता है और यहाँ पर जल बनती है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, एक समीकरण है, ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस में क्या होता है? बैलेंस आप किसे कहते हैं? जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, यानी जो आपकी रेखा होती है जब बराबर होती है तुला में, तराजू में, तो आप कहते हैं बराबर है, संतुलित है। लेकिन जब कम और ज़्यादा होता है तो अनबैलेंस होता है। यहाँ पर परमाणु जो है इधर और इधर, यहाँ से यहाँ तक ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद। तो उत्पाद में परमाणु और अभिकारक के परमाणुओं में अंतर है। इसी को अंतर को कम करना, यानी अंतर न रह जाए, समान प्रकार के लेफ्ट और राइट यानी अभिकारक और उत्पाद में समान प्रकार के परमाणुओं को मिलना ही संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हर बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में इस तरह के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ साथ उसके जो आगे आप जो पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, उसमें इसका बहुत ही रोल होता है, अहम रोल होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सिखाया जाएगा कि किस तरह से ये इसको संतुलित है। जैसे देखिए गर्मी का मान लीजिए मौसम है, क्या गर्मी का, तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने एक चीज और पढ़ा होगा, द्रव्य का अविनाशिता सिद्धांत। द्रव्य यानी पदार्थ के जो द्रव्य होते हैं, अविनाशिता का सिद्धांत क्या होता है कि इनके परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से उसी पर यह कार्य करता है कि इसमें परमाणु जितना इधर है इतना ही इधर होना चाहिए, अर्थात उस परमाणुओं का नाश नहीं होता है। तो उसी के आधार पर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। क्लियर? चलिए बैलेंस करिए भाई। देखिए और समझिए इसको। देखिए ऐसा मान लीजिए गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो जब गर्मी का मौसम होता है तो आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है ना, रिश्तेदार मतलब समझते हैं, जो कोई अपना गेस्ट होता है, तो जब कोई लगीची रिश्तेदार या कोई आ जाता है तो आप गर्मी के वक्त क्या करते हैं कि भाई लाओ इन्हें पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, तो ठंडे पानी देते हैं। पानी के साथ में कहते हैं नींबू पानी दे दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है भाई, और पानी यानी जल, पानी बोले तो पानी या जल कहते हैं, प्लस इसमें थोड़ा चीनी मिला देते हैं, ठीक है, और नींबू मिला देते हैं, और इसको फिर क्या कर देते हैं, एक में मिक्स कर देते हैं, समांगी मिश्रण बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बन गया शरबत। अब शरबत क्या है? शरबत इन सभी का मेल है, यानी एक प्रकार का ब्लेंड है, समांगी मिश्रण है ना। आपको आगे पढ़ा जाएगा ब्लेंड किसे कहते हैं। तो जो ये शरबत बनता है ना, वो क्या है, वो जल, चीनी, पानी सभी का मिश्रण है। सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ नींबू नहीं मिलाया, ठीक है, तो अगर नींबू नहीं मिलाया तो शरबत बिना नींबू का होगा, और अगर आपने इसमें नींबू और नमक मिलाया है तो इसमें इसका जो स्वाद होगा वह नींबू और नमक का होगा। ठीक है, अगर आपने इसमें मान लीजिए नींबू मिलाया है, नींबू मिला दिया, और जब आप शरबत को टेस्ट करेंगे तो शरबत में नींबू की जो मात्रा है वह जरूर रहेगी नहीं। ये नहीं कि आपने इसमें मिला भी दिया और यहाँ पर शरबत में वो दिखाई भी, मतलब स्वाद भी नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, होगा ना। तो इसी ठीक इसी प्रकार से जब जितने परमाणु आपके अभिकारक में है उतने ही तो परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। ठीक है, तो इनके परमाणुओं में जो अंतर होता है उन अंतर को बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है, यानी अब उसको कई विधियों के द्वारा आप संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए अब आप इसको कैसे संतुलित करते हैं, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जितने भी आपके, देखिए यहां से यहां तक जो चीज है इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है अभिकारक। क्या नाम है? अभिकारक।
और यहाँ तीर के बाद में जो चीज पदार्थ बनता है इसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद इतने आपके अभिकारक हैं और इधर के इतने सब उत्पाद है। यहां पर आपने क्रिया कराया है, क्लियर। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले बताया गया था कि क्या है कि जितने भी परमाणु, मतलब जितने भी अभिकारक में परमाणु हो उनको और जितने उत्पाद में परमाणु उनकी संख्या को आप पहले नोट करें। तो नोट कर लीजिए। एक चीज और बताया गया था कि सबसे पहले ये जो आपके अभिकारक और उत्पाद में परमाणु होते हैं, यानी अणु होते हैं आणविक रूप में, इनको क्या कर दिया जाता है कि इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये बंद हो गया ना, ये देखिए, ये बड़ी सरल विधि है, बंद कर दिया। अब यहां पर जो भी आपके तत्व मौजूद हैं उनकी संख्या लिख लीजिए। यहां पर भी जितने तत्व मौजूद हैं उनकी भी संख्या आप यहां पर लिख लीजिए। जब आप संख्या लिख लेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना अंतर में है। तो यहां पर कौन कौन सी चीज मिला है? सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और SO4 यानी सल्फेट। यहां पर भी वही चीज है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फेट, ये तीन चीज मिला हुआ है। अब देखिए यहां पर सभी की संख्या लिखिए। सोडियम कितनी बार है? यहां से यहां तक आप अभिकारक में देखेंगे एक बार है। ऑक्सीजन देखिए एक बार, यहां देखिए SO4 है तो ये सल्फेट एक ही है, एक सल्फेट का अणु है, ध्यान रखना, ये वो 4 अलग नहीं है, ये SO4 है तो ये सल्फेट हो जाता है। तो यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, कितना है? एक। ये कितने हैं? ये 2 यहाँ और एक यहाँ 3 है। H कितने हैं? 3। और सल्फेट की मात्रा 1। यहाँ पर आप देखें सोडियम की मात्रा यहाँ पर 2 है। सोडियम कितने हैं? 2 है। 2 सोडियम है। फिर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और सल्फेट कितना है? 1 है। ये इतनी इतनी मात्राएं हैं। अब अंतर कहाँ है? देखिए सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, यानी उत्पाद में ज्यादा है, अभिकारक में कम है। तो क्या करेंगे आप? ये सोडियम ज्यादा है तो इसको भी आप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे मात्रा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब इसको इसके आगे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ठीक है। जब यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, देखिए ब्रैकेट इसीलिए बनाए जाते हैं, घेरा बक्सा इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो भी चीज संख्या आप लिखेंगे उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जब आप उसको संख्या को लिख देंगे तो पीछे जितने भी उसमें परमाणु उपस्थित है सब उतने गुना हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 2Na, Na एक यहाँ 1 था लेकिन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Na हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। हो गया ना? तो अब संख्या में देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हो गया। देखिए इसको बार बार ना लिख करके एक में ही समझाया जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर 2Na हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2, मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ये नहीं किया तो ऑक्सीजन भी तो किया, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पर 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया अब ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अरे भाई ये गुणा किया तो ये भी हो गया। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए क्या है, हाइड्रोजन 3 था इससे पहले, लेकिन तो यहाँ हो गया तो 2 और 2 4, ये हो गया आपका हाइड्रोजन 3 के स्थान पर कितना हो गया? 4। और सल्फेट में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये संख्या में एक ही है। इधर अब देखिए, अब संख्या में देखेंगे कि ये सोडियम सोडियम ये बराबर हो गया, सल्फेट 1 है, सल्फेट भी बराबर हो गया। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको ऑक्सीजन की संख्या को बराबर, यहाँ 2 है अभिकारक में, तो उत्पाद में क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहां पर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, ये 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ? उत्पाद में। तो अब देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ पर देखिए Na2 में कोई संख्या है नहीं, मतलब क्या नहीं, तब 2 है,
अब देखिए सल्फेट तो एक ही है। अब हाइड्रोजन में देखिए 2 दूनी 4, जब भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, ये आपका हो गया, 1 को 2 से गुणा किया 2, देखिए हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपकी संख्या बराबर हो गई, सोडियम 2 2 बराबर हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 हो गया, बराबर है। और सल्फेट आपका यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 हो गया। क्लियर। अब आपका जो फाइनल रिजल्ट मिला वो क्या मिला, देखिए वो मिला आपका, देखिए 2 आगे लिखा हुआ है तो आप लगाएंगे 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट लगाएंगे, और Na2SO4 प्लस 2 आगे लगा है तो 2H2, ये देखिए आपका बैलेंस रिएक्शन मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी समीकरण को आसानी से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए अगला, देखिए यहाँ पर BaCl2 प्लस Al2SO4 का होता है BaSO4 प्लस AlCl3 है। अब आप इसको देखिए, अब आप इसको आसानी से संतुलित कर सकते हैं। देखिए संतुलित करिए, आप भी संतुलित करिए और हम भी करवा रहे हैं। देखिए कैसे क्या होगा, आपको जैसे बताया गया कि सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, सभी को बॉक्स में आपको बंद कर देना। पहला पॉइंट यही है, बंद कर देना। दूसरा क्या है, अब आप देखेंगे कि संख्या में कितना है, कौन अणु कितना ज्यादा है। यहाँ पर संख्या यानी अणुओं की संख्या, यहाँ पर भी आपको संख्या में लिख लेना है, अणुओं या परमाणु जो भी तत्व लिखेंगे कितने हैं, Ba है, यहाँ पर कौन कौन से भाग में है, Ba है, फिर Cl है, Al है और SO4 है। यहाँ पर भी क्या है, Ba है, Cl है, Al है और SO4 है। संख्या में कितनी कितनी है देख लीजिए, यहाँ पर Ba की संख्या 1 है, Cl की संख्या 2 है, Al की संख्या 2 है और SO4 की संख्या 3 है। यहाँ पर Ba की संख्या कितनी है, 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, Al 1 है और Cl की संख्या 3 है। ठीक है, बड़ा अंतर है। देखिए Ba 1 है कोई बात नहीं है, लेकिन Cl की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर संख्या 3 है। यहाँ पर Al की संख्या 2 है, यहाँ पर Al की संख्या 1। SO4 की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ SO4 की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है। तो आपको या तो सबसे जो ज्यादा अंतर होता है उसी को लेकर के आप चले। तो सबसे ज्यादा SO4 यहाँ है 3 और यहाँ पर SO4 की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पर आप SO4 को पहले बराबर करिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए SO4 की संख्या अगर आप 3 से मल्टीप्लाई किए हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से SO4 यही तो है, यही तो आप बढ़ाएंगे तो 3, तो यहाँ पर Ba की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, यानी 1 ये भी गुणा हो जाएगा, तो ये भी हो गया आपका 3। और SO4 की संख्या अब आपकी तो 3 हो ही गई, तो ये और ये संख्या आपके 3 3 हो गई। अब देखिए जब आपकी संख्या यहाँ पर 3 और 3 हो गई, Ba SO4 को बराबर किया तो ये अपने आप बढ़ गई, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर B की संख्या 1 है। ठीक है, तो जहाँ पर संख्या 1 है इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ पर जब इसको 3 से गुणा कर देंगे, जब 3 को यहाँ से गुणा करेंगे इसका मतलब यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे A को 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, Cl कितना हो जाएगा, Cl की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी, ये भी गुणा 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। Ba अगर 1 है तो इसका 2 गुना 3 दूनी 6, Cl आपका कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर देखिए अगर Cl यहाँ पर 6 है और यहाँ पर Cl कितना है, यहाँ पर Cl 2 है, और अगर यहाँ पर Cl की संख्या को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 6 ये भी हो जाएगा। लेकिन जब 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम की संख्या बढ़ गई, एल्युमिनियम भी 2 से गुणा हो गया, तो ये एल्युमिनियम 2 हो गया।
तो एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है। अब एल्युमिनियम की संख्या को देखिए, एल्युमिनियम आपका तो ऑलरेडी 2 है ना यहाँ पर। अब ये भी संख्या 2 हो गई। अब देखिए Ba की संख्या 3, Cl की संख्या 6, यहाँ पर भी 6, Al की संख्या 2, यहाँ पर भी 2, और SO4 की संख्या 3, यहाँ पर भी 3 हो गया ना। अब जो फाइनल आपका जो मिला वो देखिए क्या मिला आपका, 3 BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राई गिव्स आउट 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3। ये आपका बैलेंस रिएक्शन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बड़े से बड़े रिएक्शन को आसानी से कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।